NDTV Indian of the Year has seen the presence of such incredible people who have done so much in their fields and taken India to incredible heights. And one such person who's here with me to talk about her journey and what she has brought to the table, Suvarna Raj. Ma'am, सबसे पहले NDTV Indian of the Year में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. First of all, every one of us, we want to know about a little bit about your journey, where it started and what prompted you to get into sports. सबसे पहले तो सबको धन्यवाद. एंड जो मेरी जर्नी है, अगर मैं उसकी बात करूं, तो जब 2 साल की थी, जब पता भी नहीं था कि मुझे पोलियो हुआ है, तो सडनली एक कहते हैं ना, परिवार के लिए उस चीज़ को एक्सेप्ट करना बड़ा भारी पड़ गया था. क्योंकि होता है कि आपके अगर 4 बच्चे हैं और 4 में से अगर एक बच्चा सडनली व्हीलचेयर पे आ जाता है, तो कहीं ना कहीं वो पूरी फैमिली जो है वो मेंटली डिसेबल्ड हो जाती है. क्योंकि अगर लड़की है तो सबसे पहला ख्याल जो माँ बाप के मन में आता है वो होता है कि शादी कब होगी या शादी कैसे होगी. सेकेंडली अगर लड़का है तो इसका एजुकेशन कैसे होगा, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें. तो मेरे साथ तो डबल डिस्क्रिमिनेशन रहा है बचपन से ही. मुझे आज भी याद है, मुझे खुद को प्रूव करने के लिए मुझे मेरी एज के 33 इयर्स लग गए. जब मैं 33 इयर्स की थी और मुझे फर्स्ट नेशनल अवार्ड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मिला, तब मैंने अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराया कि यस, मैं भी हूँ, कि आप ही का एक पार्ट हूँ और आप ही के जैसे 3 बच्चे और हैं वैसे ही मैं हूँ. और मैंने भी ये प्रूव करके दिखाया है कि यस, मैं भी सोसाइटी में एक टैक्स पेयर बन सकती हूँ. बिकॉज वी हैव 1 करोड़ वोटर्स नाउ इन पर्सन्स विद डिसेबिलिटी. सो मैं यही चाहती हूँ कि सोसाइटी जो है वो सिंपैथी की तरफ से देखे ही ना ही वो स्टीरियोटाइप जो सोच है ना, बेचारा एंड बेचारी, हम उससे कहीं बेहतर और कहीं आगे निकल चुके हैं, जिसका उदाहरण हम सेट कर चुके हैं इन चाहे इन पैरा ओलंपिक्स एंड ओलंपिक्स. अगर हम दोनों का अगर वो करें कि ओलंपिक्स में अगर 19 है तो 7 है, तो पैरा ओलंपिक्स में 19 मेडल्स है, और एशियन में अगर 100 है तो पैरा एशियन में 111 है. तो कहीं ना कहीं चाहे वो एजुकेशन का क्षेत्र हो, चाहे वो कल्चरल हो, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, अभी तो हमने दिखाया है कि कांट का टी हटाना और कांट को कैन में बदलना हमारे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं रही है. बस आपकी जो सोच है वो हमें चाहिए. जैसे अगर हम स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, मैं एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन के अंडर एक्सेस ऑडिटर भी हूँ, एक इंटरनेशनल एथलीट भी हूँ, इंडिया को अभी भी रिप्रेजेंट कर रही हूँ, और मेरा सपना है एक ओलंपिक मेडल लेना और फुल्ली मेक्स इंडिया फुल्ली एक्सेसिबल. ये 2 सपने के साथ में जी रही हूँ. तो अब अगर हम स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, तो स्मार्ट सिटी के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि पहले सोच को स्मार्ट बनाइए, सिटी अपने आप स्मार्ट बन जाएगी. क्योंकि जब स्टीरियोटाइप सोच निकल जाएगी तो आई थिंक हम उससे कहीं ज़्यादा आगे निकल पाएंगे. Absolutely, ma'am. A huge round of applause, Sir Suvarna Raj.